हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है माई इन्वेस्ट चैनल पे। आज का वीडियो 5 मिथ्स अबाउट म्यूचुअल फंड के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे म्यूचुअल फंड में ऐसा कौन सा मिथ है जिसके चलते हुए बहुत सारा आदमी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डरते हैं और म्यूचुअल फंड को पसंद भी नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं, बने रहिए एंड तक इस वीडियो के साथ। पहला मिथ, म्यूचुअल फंड एंड चीट फंड आर सेम। बहुत सारा आदमी को मानना है म्यूचुअल फंड और चिट फंड सेम है। मतलब बहुत सारा आदमी को ये पता है म्यूचुअल फंड और चिट फंड सेम है। देखा गया है चिट फंड में बहुत सारा फ्रॉड और स्कैम सामने आया है, तो इसीलिए वो लोग कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए डरते हैं। वो लोग बैंक को ज़्यादा से समझते हैं। तो देखते हैं म्यूचुअल फंड और चिट फंड तो सेम नहीं है, ये गलतफहमी दूर करते हैं। फैक्ट जो है, म्यूचुअल फंड को सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जहाँ पे चिट फंड को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पे हम लोगों को एक फ़र्क समझ में आ रहा है जो म्यूचुअल फंड और चिट फंड का। सेबी ने हम लोग देखे हैं, सेबी के नाम बहुत बार हम लोग सुने भी हैं। सेबी म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ये सबको रेगुलेट करते हैं और बहुत क्लोजली रेगुलेट करते हैं। जहाँ पे एएमसी से म्यूचुअल फंड कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर तक हर एक लेवल में जांच किया जाता है और बहुत रेगुलेशन रूल्स भी रहता है। यहाँ तक भी एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए भी एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है सेबी का, तब जाके डिस्ट्रीब्यूटर बन पाता है। तो सेबी ने हर एक जगह में अच्छा से नज़र रखते हैं और प्रो क्लोजली मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी को रात को 9 बजे के अंदर उसका नेट एसेट वैल्यू बताना पड़ता है, तो डेली बेसिस में वो रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक फ़र्क समझ में आ रहा है म्यूचुअल फंड और चिट फंड में, जहाँ पे चिट फंड में उतना रेगुलेशन नहीं है। देखते हैं सेकेंड मिथ क्या है। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट ओनली इन शेयर मार्केट। बहुत सारे आदमी को मानना है, बहुत सारे आदमी को जो पता है वो म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। वो बहुत हाई रिस्की होता है क्योंकि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव रहता है, वो लोग सुना होगा इसीलिए सोचते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं, ये उन लोगों का गलत फहमी है। म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, शेयर मार्केट के अलावा बहुत सारा जगह में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड तो हर एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आपका हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड, बैंकिंग एंड पीयूसी बॉन्ड, कंपनी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, डिवेंचर, गोल्ड, मिक्स, ये सब का मिक्स में भी इन्वेस्ट करता है। तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, हर एक कैटेगरी वाइज वो लोग कैटेगरी करते हैं फंड का। उसका टोटल जितना फंड रहता है, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उस फंड को इक्विटी फंड बोलते हैं। जो बॉन्ड, फिक्स्ड इनकम टाइप में, एफडी वगैरह टाइप में इन्वेस्ट करते हैं उसको डेट फंड बोलते हैं। और जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं उसको गोल्ड फंड बोलते हैं। तो इस तरह का इन्वेस्टर के सामने ऑप्शन रहता है, वो उसका पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा। वो एक, किसी को शेयर मार्केट पसंद है वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेगा, किसी को शेयर मार्केट पसंद नहीं है वो डेट फंड, गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। चलते हैं तीसरा मिथ के तरफ। तीसरा मिथ, म्यूचुअल फंड आर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बहुत सारा आदमी का मानना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भूल जाओ 10-15 साल के, वो तो शॉर्ट टर्म के लिए उन लोगों का नहीं है, इन्वेस्ट करने का कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो ये भी एक गलत फहमी है, इसको भी दूर करते हैं। इसका फैक्ट है, इसमें म्यूचुअल फंड में बहुत सारा स्कीम है, जो स्कीम एक दिन से स्टार्ट करके 1 साल, 2 साल, 10 साल तक है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी बहुत सारा फंड है। जैसे ओवरनाइट फंड, ये अगर कुछ दिनों के लिए किसी को इन्वेस्ट करना पड़ता है, मिनिमम 1 दिन के लिए भी अगर किसी को इन्वेस्ट करना पड़ता है तो ओवरनाइट फंड है उसके लिए। मतलब ये 1 दिन में मैच्योर अमाउंट को मैच्योर करते हैं। लिक्विड फंड, ये कुछ महीने के अंदर मैच्योर करते हैं। ये अल्ट्रा शॉर्ट फंड, ये 3 से 6 महीने के अंदर मैच्योरिटी देता है। मनी मार्केट फंड, ये 1 साल के अंदर मैच्योर करता है। शॉर्ट टर्म फंड 1 साल से 3 साल के अंदर मैच्योर करता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिला, जो म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारा शॉर्ट टर्म फंड है, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बना है, म्यूचुअल फंड के शॉर्ट टर्म भी है। तो इन्वेस्टर को बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, वो अपने टाइम पीरियड के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट टाइम के हिसाब से। आगे देखते हैं चौथा मिथ क्या है। चौथा मिथ है, नीड्स कंप्लीट नॉलेज अबाउट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट। बहुत सारा आदमी को ये भी मानना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा नॉलेज चाहिए। हम लोग तो उतना फाइनेंस के बारे में इन लोग पढ़ा लिखे नहीं है, तो हम लोगों को पता नहीं कैसे क्या होता है। तो ये भी गलत फहमी है। म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड का कुछ स्ट्रक्चर हम लोग पहले देखते हैं कैसे इसको बनाया गया है, तो उसके बाद हम लोग जज करेंगे जी इसमें जो पहला इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो बिगिनर्स है उसके लिए सूटेबल है कि नहीं।
तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, सबसे पहले एक म्यूचुअल फंड कंपनी रहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, उसके अंडर में एक फंड मैनेजर रहता है। जो फंड मैनेजर के पास फाइनेंस के बैकग्राउंड का डिग्री है, उसका फाइनेंस का बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस है, और जो इस फील्ड के एक्सपर्ट भी है, इस टाइप का एक फंड मैनेजर रहता है जो उस पैसे को अच्छा जगह में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न कमा के देता है। तो यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं, हम लोगों को अगर नॉलेज नहीं भी होगा इन्वेस्ट करने का, तो एक फंड मैनेजर हम लोगों को मिल रहा है हम लोगों का फेवर में, जो उस पैसे को अच्छा जगह में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न देता है। और एक चीज़ है, म्यूचुअल फंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है। आप लोगों को सबसे पहले एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ेगा, जो आपको अच्छा म्यूचुअल फंड के बारे में बताएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी बहुत सारा नॉलेज रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे ही नहीं बन जाता, सेबी का एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूटर बन पाता है। तो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो बिगिनर्स है, जो एक नया इन्वेस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो उनके लिए भी म्यूचुअल फंड सबसे परफेक्ट चीज़ है। तो देखते हैं हमारा आखिरी और फिफ्थ वाला मिथ क्या है। नीड्स लार्ज अमाउंट टू इन्वेस्ट। बहुत सारा आदमी को बोलना है म्यूचुअल फंड तो बहुत बड़ा लोगों का चीज़ है, इसमें बहुत सारा पैसा क्या चाहिए होता है, छोटा मोटा अमाउंट से तो नहीं होता है। इस तरह का भी सबको गलतफहमी रहता है, और वो लोग इसके लिए बात ही नहीं करता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ये भी ठीक नहीं है। इसको देखते हैं, म्यूचुअल फंड में हम लोग मिनिमम कितना से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारा कंपनी, मैक्सिमम जो कंपनी रहता है वो 500 रुपीज़ पर महीना से हिसाब से इन्वेस्ट कराते हैं। लेकिन कुछ कुछ कंपनी तो 100 रुपया में भी इन्वेस्ट करा देते हैं। और लमसम में अगर देखेंगे तो 5,000 रुपया मैक्सिमम कंपनी का, लेकिन कुछ कुछ कंपनी का तो 1,000 रुपया से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देख रहा है कितना छोटा सा अमाउंट से हम लोग इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड की इसीलिए बना है, जो हर एक बहुत सारा इन्वेस्टर मिल के एक जगह में पैसा को इकट्ठा करते हैं, उस पैसे को कोई एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड बना है। तो दोस्त लोग, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिलता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।